हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 को अपरिमेय बताना है। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा मान लेना है। किसका उल्टा? अपरिमेय का। तो अपरिमेय का उल्टा हम क्या मान लेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से मानकर हम हल करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर हम हल करते हैं। मान लेंगे हम यहाँ पर, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से कि √5 बराबर P/Q। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, मान ली। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं इस प्रकार से हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेंगे P और Q पूर्णांक है और सह अभाज्य है। तथा Q ≠ 0 है ना। यानी P और Q पूर्णांक है एवं सह अभाज्य भी है। ठीक है, और Q ≠ 0 है। यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर √5 है, इस पर यदि हम वर्ग चढ़ाएंगे इस प्रकार से, और ये P/Q है, इस पर भी हम वर्ग चढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? 5। ठीक, या फिर आप इसका वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से, बटे यहाँ पर Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी कैंची गुणा। तो ये हमको मिलेगा P² बराबर 5 Q²। अब यहाँ से हमको मिलेगा, देखो P² बटे 5 बराबर Q²। ये गुणा में था तो इसके बटे में आ गया। अब इसको पलटी करके लिख देते हैं यहाँ पर, Q² बराबर P² बटे 5, और इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, वो ये है कि देखो हमने P और Q को क्या माना था? सह अभाज्य संख्या माना था, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, 1। ठीक है, यानी इनमें एक का ही एक भाग जा सकता था, या फिर इसमें खुद का ही भाग जा सकता था। लेकिन यहाँ तो देखो ये 5 का भी भाग जा रहा है P² में, यानी 5 भी P² का क्या है? एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या लिखेंगे। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P² में 5 से भाग जा रहा है। ठीक है, जब P² में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग P में भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि P भी क्या है? P भी P² का ही एक गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 में 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 25 का मतलब क्या होगा? 5 का स्क्वायर और बटे 5। ठीक है, यानी 25 में जब 5 का भाग जा रहा है, और 25 का मतलब क्या है? 5 का वर्ग। ठीक, जब 5 का वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अतः P में भी 5 से भाग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वापस से मानेंगे, माना
P बराबर 5m, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब इस 5m को कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? Q² बराबर P² बटे 5, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए Q² ऐसे रहेगा, P का मान रख देंगे P की जगह, तो क्या है हमारा P का मान 5m, और इस पर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि P पर स्क्वायर है इसलिए। बटे में क्या है हमारा? 5, ठीक। अब देखो Q² ऐसा कैसा ही बराबर 5 पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और m पर करेंगे तो m² हो जाएगा, बटे में आ गया 5, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे हम, 5 एकम 5 और 5m 25, तो यहाँ से हमको क्या मिला? Q² बराबर 5m², ठीक। ये 5 इसे गुणा में आ जाएगा। अब ये गुणा में है, इसको बटे में ले आएंगे यहाँ से, तो Q² बटे 5 बराबर m², ठीक है। अब इसको पलट के लिख देंगे इस प्रकार से, m² बराबर Q² बटे 5, ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक बात स्पष्ट हो रही है कि Q² में भी 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। Q² में भी क्या जा रहा है? 5 का भाग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ये है कि इसका एक ही कॉमन फैक्टर था, वे था 1, ठीक। 1 का ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी 5 का भाग जा रहा है ना, और P² में भी 5 का भाग जा रहा था, ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि Q² में 5 से भाग जा रहा है, तो Q में भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। और क्यों जाएगा ये मैंने आपको बताया था, इसलिए जाएगा क्योंकि मान लीजिए जब 25 है ये, ठीक है, तो ये काय का वर्ग है? 5 का वर्ग, 25 यानी 5 का वर्ग। जब 25 यानी 5 का वर्ग है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, ये तो 5 में भी क्या जाएगा? 5 का भाग बिल्कुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 भी क्या है? 25 का ही एक गुणनखंड है, ठीक है। 5 गुणा 5 25 होता है, इसलिए Q में भी 5 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है। किस प्रकार से विरोधाभास है? क्योंकि हमने माना था P और Q दोनों ही क्या है? सहअभाज्य है, ठीक। सहअभाज्य है का मतलब क्या है? इनका HCF क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था इनका HCF, ठीक। HCF कितना आना चाहिए था? 1, लेकिन इनका HCF क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, देखो आप, क्योंकि Q में भी 5 का भाग जा रहा है और P में भी 5 का भाग जा रहा है, तो इनका HCF 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो हमारी धारणा यहाँ पर जो मानी थी वे गलत साबित हो रही है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम?
अपरिमेय का उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको भी। यहाँ लिखते हैं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा हमने मान लिया परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है इसका क्या मतलब है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम अतः जब परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर P/Q, इस रूप में लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो और P और Q यहाँ पर क्या होंगे, पूर्णांक है ना। P और Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है ना, और Q ≠ 0, यानी P और Q सहअभाज्य है। इसका क्या मतलब है, जब इनका आप HCF निकालोगे तो इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है सहअभाज्य। ठीक, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको इस प्रकार लिख लेंगे यहाँ पर हम 2√5 बराबर P/Q, और ये 3 इधर आके प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, है ना। बराबर किधर जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस का था। यहाँ पर ये √5 है, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे √5। ठीक, बराबर P/Q ऐसा ही है, माइनस का ये 3। ठीक, और इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये गुणा में था तो इनके बटे में आ गया ये 2। अब आप यहाँ देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों संभव ही नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए आप ये 19 है और इधर 20 है, क्या बराबर हो सकते हैं क्या। बराबर का मतलब होता है तराजू का दोनों तरफ के पलड़े हैं वो बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब 19 और 20 दोनों बराबर नहीं है, कम है ना ये इससे, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये चिन्ह लगाएंगे ≠ वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हमने इसको माना है परिमेय। तो देखो P/Q एक परिमेय संख्या है, और उसमें से हम यदि इसको घटाएंगे, ठीक है, 3 को, तो 3 क्या है, एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, इसके बटे में 2 है, ये भी पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याओं में से जब भी हम कुछ घटाएंगे या भाग देंगे तब भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक विरोधाभास मिल रहा है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या के बराबर है, जबकि है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q माइनस √3/1 और इसके बटे में ये 2 है ना, भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह एक विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बराबर में परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, इसलिए ये विरोधाभास है। ठीक, और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया था, गलत मान लिया था, इसलिए ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के
कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी एक गलत मान्यता थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।